नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। यूपी में अब बिजली देगी झटका, गर्मी के लिए 11 रुपए यूनिट बिजली खरीदने की तैयारी, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा इसका असर। महंगी दर पर बिजली खरीदने का असर भविष्य में उपभोक्ताओं पर पड़ना तय है। उधर उपभोक्ता परिषद ने महंगी दर पर बिजली खरीदने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गर्मी के सीजन में ज्यादा मांग को देखते हुए सभी राज्य अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करते हैं। शिवसेना पर ईसीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट, आज दायर होगी याचिका। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उद्धव गुट की ओर से 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसमें चुनाव आयोग के आदेश में तथ्यों को लेकर हुई गलतियों को लेकर फैसले को चुनौती दी जाएगी। मनीष सिसोदिया ने पेशी के लिए सीबीआई से मांगा समय, कहा बजट की तैयारियों में लगा हूं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने सीबीआई से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सिसोदिया ने एजेंसी से समय मांगते हुए कहा कि वे दिल्ली बजट 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाए। सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिसोदिया ने कहा था कि मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी ने पूरी ताकत लगा रखी है। चीन एलएसी के पास बिछा रहा नई रेल लाइन, पेंगोंग झील के पास से होकर गुजरेगा ट्रैक। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एक नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है, जो भारत के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। ये प्रस्तावित रेल लाइन एलएसी और विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरेगी। तिब्बत के माध्यम से लंबी अवधि की रेल योजना 2025 तक टीएआर रेल नेटवर्क को मौजूदा 1400 किलोमीटर से बढ़ाकर 4000 किलोमीटर करने में मदद करेगी। सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश सरकार अब हर महीने देगी छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 6 और 8वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा ली जाएगी, जिसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा, जबकि 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। बेटे आकाश अंबानी के साथ सोमनाथ के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी, मंदिर को दिया 1.5 करोड़ का दान। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया और प्रार्थना की। वहीं मंदिर के पुजारी ने उन्हें सम्मान के तौर पर चंदन का लेप लगाकर दुशाला ओढ़ाया। मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का दान भी दिया। ईसी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, अमित शाह बोले शिवसेना मामले में सच्चाई की जीत हुई है, यूपीए पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने पुणे दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी को शिवसेना नाम और तीर कमान चिन्ह दिए जाने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सत्यमेव जयते का सूत्र चरितार्थ हुआ है। दक्षिण भी अब मंदिर पथ पर, केसीआर ने सबसे बड़े हनुमान मंदिर के लिए 600 करोड़ जारी किए। आंध्र प्रदेश सरकार 1400 मंदिर बनवा रही। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने 2 दिन पहले ही कोंडागट्टू जिले में आंजनेय स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। केसीआर ने कहा, हम प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार करा रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। उधर आंध्र प्रदेश सरकार 1400 मंदिर बनवा रही है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी की सरकार इसे राजनीतिक कदम नहीं मानती है। तमिलनाडु में ओला करेगी 7,614 करोड़ रुपए का निवेश, इलेक्ट्रिक लाइट मोटर वाहनों का होगा निर्माण। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की उपस्थिति में तमिलनाडु सरकार के साथ 7,614 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओला इलेक्ट्रिक द्वारा कुल निवेश से राज्य में 3,111 नई नौकरियां पैदा होंगी। बलून पर यूएस की चीन को चेतावनी, दोबारा ऐसा न हो, कहा यह गैर जिम्मेदाराना हरकत। चीन ने बैलून पर एयर स्ट्राइक को बेतुका बताया। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने चीनी डिप्लोमेट वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चीन को स्पाई बलून भेजने जैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी। फरवरी में ही देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से ज्यादा गर्म हिमाचल, राजस्थान में पारा 37 डिग्री पार। राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़ से सर्दी का दौर लगभग जा चुका है। इन राज्यों में दिन में तेज गर्मी पड़ रही है तो रातें ठंडी हो रही हैं। राजस्थान में गर्मी फरवरी से ही रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यहाँ के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.6 डिग्री दर्ज किया गया। पेंसिल शार्पनर पर अब 18 की जगह 12% टैक्स, राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए बकाया मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अहम फैसले, बैठक में राब यानी लिक्विड गुड पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है। बैठक में राज्यों को जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपए का फैसला लिया गया है।
दिल्ली मेट्रो अब पहली स्वदेशी तकनीक के साथ खुद कंट्रोल होंगी मेट्रो ट्रेनें। दिल्ली मेट्रो अब बदले हुए अंदाज में संचालित होगी। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS पर दौड़ी मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पूरी तरह से स्थानीय रूप से निर्मित सिग्नलिंग सिस्टम विकसित किया गया है। 100 करोड़ में बिका राज कपूर का फेमस बंगला। 1 एकड़ में फैले इस बंगले को गोदरेज समूह ने खरीदा। RK स्टूडियोज को भी इसी ग्रुप ने खरीदा था। गोदरेज ग्रुप ने इस आइकॉनिक बंगले को 100 करोड़ में खरीदा है। अब इस बंगले की जगह पर प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनेगा। जानकारी के मुताबिक ये बंगला करीब 1 एकड़ में फैला है। 2019 में मशहूर RK स्टूडियो को भी गोदरेज ग्रुप ने ही खरीदा था। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान सागर में टेस्ट किया। US के साथ मिलिट्री डील पर साउथ कोरिया को धमकाया। नॉर्थ कोरिया ने अपने ईस्ट कोस्ट से समुद्र की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ली जोंग सुक ने सी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल फायर होने का दावा किया है। जापान के कोस्ट गार्ड ने भी इसकी पुष्टि की है। ट्विटर की नई पॉलिसी। यूजर्स को अब ट्विटर अकाउंट सिक्योर करने के लिए देने होंगे पैसे। 1 महीने के लगेंगे 910 रुपए। ट्विटर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड को लेकर एक नई अनाउंसमेंट की है। ट्विटर ने कहा है कि अब वो केवल अपने पेड सब्सक्राइबर्स को ही अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तहत टेक्स्ट मैसेजेस को यूज करने की परमिशन देगा। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन के साथ हाथ मिलाया। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो ने एयरबेस बोइंग को दिया 500 विमानों का ऑर्डर। एयर इंडिया के बाद अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस के साथ एक नई साझेदारी की अनाउंसमेंट की है जो उसकी विस्तार योजनाओं का हिस्सा है। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर टूटा अयोध्या का रिकॉर्ड। गिनीज बुक में दर्ज। उज्जैन से पहले तेल के दिए प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड पिछली दीपावली पर अयोध्या में बनाया गया था, जहां 15,76,000 दिए प्रज्वलित किए गए थे। अब उज्जैन ने 18,82,000 दीपक जलाकर अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शिप्रा नदी के तट पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन के कार्य को करीब 20,000 स्वयं सेवकों ने पूरा किया। गेहूं की कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 22 फरवरी को होगा बड़ा काम। सरकार ने गेहूं के आरक्षित मूल्य को घटा दिया है। इसके अलावा सरकार ओपन मार्केट के तहत 25 लाख टन गेहूं को ई ऑक्शन के जरिए बेच रही है। ये नीलामी FCI के जरिए की जा रही है। अब तक इसकी 2 नीलामियां हो चुकी हैं। अब तीसरी नीलामी अगले सप्ताह होनी है। तीसरी ई नीलामी में आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 11,72,000 टन गेहूं की बिक्री की पेशकश की जाएगी। होली से पहले फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। फरवरी में मिलेगा 2 गुना राशन। हर कार्ड धारक को फरवरी में 2 बार मुफ्त राशन मिलेगा। इससे सरकार की तरफ से होली से पहले दिए जाने का प्लान है। 8 मार्च की होली है, यानी इस बार 8 मार्च से पहले दूसरी बार राशन मिलेगा। गेहूं चावल का मुफ्त वितरण यूपी में 21 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। ये पूरे राज्य में 28 फरवरी तक जारी रहेगा। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर OPS को लेकर बवाल। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने CM आवास के पास दिया धरना। हरियाणा के 20,000 कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, आंसू गैस छोड़ी। माहौल तनावपूर्ण। OPS की मांग को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस ने इन कर्मचारियों को बॉर्डर पर रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। हार्दिक पांड्या पहली बार करेंगे वनडे में कप्तानी। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं हार्दिक पांड्या पहली बार वनडे फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगे। रोहित पारिवारिक कारणों से पहला वनडे नहीं खेलेंगे। वो दूसरे वनडे से टीम के साथ जुड़ेंगे और कप्तानी करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।